हाय गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वाई आई लेफ्ट टीसीएस। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ पे इस वीडियो में मैं रैंट करने वाला हूँ अबाउट टीसीएस एंड क्यों वो बुरा है एंड क्या उसमें प्रॉब्लम है, देन दिस इज़ नॉट द राइट वन फॉर यू। यहाँ मैं आपको जेन्युइन चीज़ बताऊंगा, सारी अच्छाइयाँ बताऊंगा इस कंपनी की, क्या प्रॉब्लम मैंने फेस किया। और ज़रूरी नहीं जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया वो प्रॉब्लम आप भी फेस करो, ठीक है। तो बिल्कुल ऑनेस्ट बातें होंगी यहाँ पर, जो भी हुआ है मेरे साथ। क्योंकि रिज़ाइन करना एक ऑप्शन हो सकता है, बट अगर आपके पास, जैसे मेरे लिए सेंस बनाया था रिज़ाइन करना, पर ज़रूरी नहीं है आपके लिए भी सेंस बनाए। उसके अलावा मैं अपना जर्नी बताऊंगा शॉर्ट में, क्योंकि इट्स नॉट जर्नी वीडियो, इट्स आप अगर रिज़ाइन कर रहे हो तो आपको ये नॉलेज चाहिए, इसके लिए ये वीडियो है। मैं थोड़ा बहुत विंग्स के बारे में बात करूंगा, मैं प्रमोशन के बारे में बात करूंगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर मेरे लिए सबसे बड़ा कारण क्या था इस कंपनी को छोड़ने का। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं मेरे जर्नी पे, एक ब्रीफ जर्नी पे। तो मैं केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, तो मतलब बेसिकली मुझे कंप्यूटर साइंस का कुछ नहीं आता था। तो जब मुझे टीसीएस ने जॉब दिया तो दे हैड ए फेथ ऑन मी, और मैं एक निंजा प्रोफाइल में ज्वाइन किया था। निंजा को आसान भाषा में समझो, वो 3 लाख का पैकेज वाला, 3.3 टू बी वेरी स्पेसिफिक आई थिंक। तो वो पैकेज से आई ज्वाइंट। आफ्टर 3 मंथ्स आई गेट इन टू डिजिटल, और 3 महीने में मेरा पैकेज डबल हो गया ऑलमोस्ट। और उसके करीब 1.5 साल के बाद आई बिकम एन इनोवेटर, जो कि उस पैकेज से फिर वापस 30-40% का हाइक होता है। अब मैं डिटेल्स में आऊँगा कि हुआ एक्चुअली में क्या। तो दिस वॉज माई जर्नी, ब्रीफ जर्नी। ये तो था मेरा कंपनसेशन वाइज जर्नी और मेरा प्रमोशन वाइज जर्नी थ्रू माई वर्क। थोड़ा सा आते हैं वर्क के ऊपर। आई वॉज ए मेन फ्रेम डेवलपर, बट आई वॉज ए टेक इंथुजियास्ट। तो मैं पूरा टाइम पाइथन, वेब डेव, रिएक्ट, पर्सनल प्रोजेक्ट्स, थोड़ा बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन, मतलब कि जो मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रॉम अदर टेक स्टैक, वो वैसा नहीं रहा है कि लाइक मुझे उसके लिए कुछ अप्रिसिएशन मिल रहा हो या कुछ रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा हो। वो मैंने अपने विल पे और अपने इंटरेस्ट पे और अपनी लर्निंग के लिए किया। बताता हूँ कि व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर मी, मतलब कि मेरे लिए क्या कारण था जिसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। तो वन ऑफ दोज रीजंस, अब ये सबसे बड़ा रीजन मैं सबसे आखिर में बताऊंगा। तो एक रीजन तो ये था कि विंग्स वन का जर्नी खत्म हो गया था। समझो, पहले 3 महीने में मैंने डिजिटल निकाल लिया, 1.5 साल में मैंने इन्वर्टर निकाल लिया, यानी टोटल 2 साल में मेरा सारा विंग्स वन का खत्म हो चुका था। टोटल मेरा एक्सपीरियंस रहा टीसीएस में 3 साल एंड 10 महीना का। बट आप रेजिग्नेशन डेट से जो सोचो तो 3 साल 6 महीने का। तो हुआ एक्चुअली में ये कि पिछले 1.5 साल से, मतलब अभी के टाइम से, मतलब रिजाइन के हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। तो पिछले 1.5 साल से आई वॉज डूइंग नथिंग, क्योंकि टेक में मेरा एडवांसमेंट हो नहीं रहा था थ्रू प्रोजेक्ट, और विंग्स वन का जर्नी ऑलरेडी खत्म हो गया था। विंग्स टू के लिए यू हैव टू बिकम C2। उसके बारे में बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ धोखा। तो मेरे लिए स्टैग्नेंट हो गया था हर चीज़ है, मैं कुछ सीख नहीं पा रहा था। एंड आई वाज थिंकिंग कि ये एक बहुत ही ऐसा जर्नी हो गया ना कि मैं ऐसा, मेरा ग्राफ था अचानक से ये हो गया पिछले 1.5 साल से। तो वो था। दूसरा चीज़ था कि अगेन बोरिंग वर्क, नो टेक एडवांसमेंट। उसके अलावा ना टीसीएस में बहुत सारे इंटरनल फीचर्स हैं, लाइक देयर इज ए प्लेटफॉर्म कॉल एक्सेलरेट। वहाँ पे अगर आप अच्छा, आपका मतलब 70% के ऊपर जा रहे हो स्कोर थ्रू डूइंग कोर्सेज एंड एवरीथिंग, तो फिर यू कैन गेट इनटू एनी प्रोजेक्ट यू वांट। ये बोला जाता है ऑन पेपर, बट अनफॉर्चुनेटली इवन दो आई हैड 100% एंड आई वाज द मैक्सिमम स्कोर ऑफ माय इंटायर यूनिट, मुझे नहीं मिला प्रोजेक्ट। दूसरा चीज़ है जो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया, ये चीज़ मैं आखिरी में बात करूंगा, और यही रीज़न था मेरा इसको छोड़ने का, ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि आपके लिए कैसे सेंस बना सकता है, समझना इस चीज़ को। कोई भी आप कंपनी में जाओगे, अगर आप 3 का पैकेज से शुरू करो, डेफिनेटली आपके पास कुछ तो लिमिटेशंस हैं, आपको खुद कुछ कम आता है, इस वजह से आप इस पैकेज में जा रहे हो। या फिर अगर आप इस पैकेज पे इसलिए भी जा रहे हो क्योंकि आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, आपको खुद में कॉन्फिडेंस से थोड़ी कमी है कि अगर 5-6 के पैकेज में जाने के लिए सोचा, वहाँ मुझे जॉब से निकाल दिया, मेरा काम ज़्यादा हो गया, मतलब यू आर थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ एंड देन यू आर कमिंग टू दिस कंपनी। ऐसा नहीं कि आप टीसीएस पे कोई एहसान कर रहे हो, ठीक है। टीसीएस इज डूइंग अ फेवर टू यू बाय गिविंग यू जॉब, मतलब नो बडी इज गिविंग फेवर टू एनीवन। टीसीएस आपसे काम ले रहा है, आप उनसे एक सिक्योरिटी ले रहे हो बिकॉज इट्स अ बिग कंपनी। तो अब सेंस कैसे बनाता आपके लिए, मेरे लिए, मैं क्यों इतना, मतलब मैं स्विच के ऊपर क्यों नहीं देखा, मैंने इतना सारा लर्निंग कर्व को क्यों ध्यान दिया, क्योंकि मुझे यार टीसीएस एज ए कंपनी, एज ए पॉलिसी बहुत पसंद है। इसमें हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए इंटरनली आप कैसे ग्रो कर पाओगे, उसके लिए विंग्स वन है। आप अगर प्रोजेक्ट में अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप चाहते हो कि आप किसी का फेवर लिए बगैर प्रोजेक्ट से निकल के अच्छे प्रोजेक्ट में जाओ, तो उसके लिए नोमी करके एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो। उसके अलावा एक्सेलरेट करके एक आपके पास प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप दिखा सकते हो कि आपके पास क्या अचीवमेंट्स है।
और मैं डेफिनेटली श्योर हूँ मेरे यूनिट में ये चीज़ नहीं हो पाया, पर कई यूनिट होंगे जिस पे ये चीज़ फॉलो होती हैं। जैसे मेरे एचआर ने भी मुझे बोला था कि समीर यू हैव डन ए ग्रेट जॉब, तुमको पक्का मिलेगा, एंड चीज़ें वर्कआउट नहीं की इन ए वे, बट ये चीज़ था। तो इस वजह से अगर आप सोचो, अगर आप कंपनी ज्वाइन करते हो बेटे 3 पैकेज, जो भी अभी आज ज्वाइन करने वाले हो टीसीएस या ज्वाइन कर चुके हो, अभी 3 के पैकेज पे हो, 2 साल के अंदर, ये मैं 2 साल थोड़ा हम्बल टाइम बोल रहा हूँ, आप 1 साल में इनोवेटर पहुंच सकते हो अगर आपने बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड वे में फॉलो किया। उसके लिए मेरे अलग टीसीएस वीडियो है, आप उनको फॉलो करो। पर आप अगर 2 साल में भी पहुंचते हो तो आप 3 के पैकेज से सीधे 11-12 के पैकेज में जा सकते हो थ्रू दिस जर्नी। तो वो क्या होगा कि एक कमाल की बात है, आप समझो इतनी कम पीरियड ऑफ टाइम में आप चलेगा, आपको कंपनी भी स्विच नहीं करना पड़ा। 2 साल में 3 से 12 मतलब कि एवरी ईयर यू आर ग्रोइंग 100%, which is next to impossible even after switching to a different company, and you are still a TCS employee, जहाँ पे आपको सारी की सारी फैसिलिटीज है, जहाँ पे आपको जॉब सिक्योरिटी है, आपको पता है इट्स ए काइंड ऑफ टेक जायंट। एंड सबसे बड़ी बात, एन ऑर्गेनाइजेशन मेड फ्रॉम श्री रतन टाटा जी, तो आप जानते हो कि उनकी वैल्यू कितनी है, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है इस जगह पे, उनका नाम का वैल्यू कितना है। एंड आई फील सैड व्हेन आई सी थिंग्स गोइंग रॉन्ग। तो मैं अब बताता हूँ क्या क्या चीज़ जिसकी वजह से मेरा ट्रस्ट फैक्टर कम हुआ टीसीएस को लेकर के। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, टीसीएस डिजिटल, जब मैंने डिजिटल क्रैक किया था तो इट शुड लाइक फ्रॉम द एसओपी पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे सितंबर से सैलरी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए थी डिजिटल की। मतलब कि ऐसा होता है कि अगर दिसंबर से भी अगर रिफ्लेक्ट करिए तो वो एज ए अरियर आ जाता है, बट वो नहीं आया। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो कि गलत हुआ। उसके अलावा मैं आता हूं अब दूसरे इनोवेटर के टाइम पे। इनोवेटर पे इन्होंने बताया था, एसओपी पे क्लियरली मेंशन था कि आप C1, देयर इज अ ग्रेड इन टीसीएस कॉल्ड C1, आप उसे C2 में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे जब आप इनोवेटर निकालोगे। अगेन पैकेज भी आपका मुझे 1-2 लाख के आसपास कम मिला, जितना मुझे एसओपी में मेंशन नहीं था, तो मैं इस बात पे कुछ फॉल्स क्लेम नहीं डाल सकता। बट अगर आप ग्लासडोर वगैरह पे चेक करोगे टीसीएस इनोवेटर का पैकेज, तो उससे मेरा 1-2 लाख कम आया एटलीस्ट। तो वो 2 चीजें मुझे पसंद नहीं आई। सबसे ज्यादा मुझे ये पसंद नहीं आई कि मेरा C1 से C2 नहीं हुआ। उसकी वजह से पता है मेजर प्रॉब्लम मेरे साथ क्या हुआ, I cannot attempt for Wings 2, इवन तो मैंने 1-2 एग्जाम्स क्लियर कर दिए थे Wings 2 के, मैं एलिजिबल नहीं था टू सिट एंड गेट द बेनिफिट्स ऑफ इट। तो आप समझो, एक तरफ आप प्रोजेक्ट भी स्टैग्नेंट दे दिए हो, और जो एक हमारे टीसीएस ने हमारे लिए इतना अच्छा बनाया, जो कि हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं एसोसिएट्स हैं जो अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, उनको भी आपने लिमिट कर दिया थ्रू दिस। तो ऑब्वियसली ये टीसीएस की गलती नहीं है, टीसीएस ने पॉलिसी बनाया, इंप्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 6 लाख एम्प्लॉय है, तो ऑब्वियसली बहुत लोग एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहे हैं। एंड आई थिंक टीसीएस को इस वीडियो को देख करके जो भी अगर देख रहे हैं एडमिन से, मैं कोई भी इंटरनल पॉलिसी नहीं बता रहा हूँ, नहीं अपनी स्क्रीन में कुछ दिखा रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ, मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो मेहनत कर रहे होंगे, उनके साथ नहीं होना चाहिए। अब आपको, अगर आप रेजिग्नेशन का सोच रहे हो तो आपको सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। मैं 3 तरीका से आपको इसका आंसर करता हूँ। अगर आप निंजा पे हो, ठीक है, और आपका मतलब कि 2 साल से ज्यादा हो चुका है ऑर्गेनाइजेशन में, और आपको 7 या 8 से बेटर की ऑफर है, तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप स्विच कर जाओ, क्योंकि 3 साल का ही पीरियड होता है विंग्स 1 देने के लिए। तो 1 साल में आप क्रैक कर पाओगे, जिसका चांसेस बहुत स्लिम है, तो बेटर है कि आप स्विच कर जाओ, आपके लिए सेंस नहीं बनाता। अगर आप डिजिटल पे हो, ठीक है, अब अगेन 2 साल से ज्यादा आपका हो चुका है, तब आप रुक सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोजेक्ट। आपके पास प्रोजेक्ट अच्छा, आपका काम अच्छा है, देन यू कैन स्टे। और अगर आप 2 साल के अंदर वाले हो और किसी भी ग्रुप में हो, निंजा, इनोवेटर या डिजिटल, तब तो डेफिनेटली आप रुक सकते हो, आपके पास बहुत सारा टाइम है चीज़ों को वर्कआउट करने के लिए। और एक लास्ट सिनेरियो रखते हैं कि आप इनोवेटर हो। मैं इसलिए सिनेरियो उतना नहीं रखा क्योंकि इनोवेटर बहुत ही ज़्यादा कम है टीसीएस में, बट अगर आप चलो इनोवेटर हो और आप किसी भी पीरियड में हो, 2 साल से कम में हो या ज़्यादा हो, तो आपको ज़रूरी है कि आपके जो मैनेजर है उनसे कुछ ऐसा रिटर्न में या फिर कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन हो कि आप C2 हो पाओ। क्योंकि देखो यार, जब तक आप C2 नहीं हो गए ना, एक बहुत बड़ा मेजर फ्लॉ है, मैं अभी ये भी शेयर कर देता हूँ कि हमारा सैलरी बैंड डिपेंडेंट होता है। मतलब अगर हमें A या B के अलावा C बैंड अगर मिल गया, तो व्हाट विल हैपन कि आपका जो जितना भी कंपनसेशन, आपने जितनी मेहनत की है, सब के सब पॉज हो जाएगा। इसको वो पॉज बोलते हैं। आप फिर से एग्जाम देकर रिन्यू कर लोगे, पर क्यों? आप एक चीज समझो, एग्जाम पर्सपेक्टिव अलग होता है, डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव अलग होता है। आप एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर किए थे, बहुत मेहनत की, आपने निकाल लिया। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, वो सब अलग वीडियो में आप देख लोगे, इसको ज्यादा लंबा नहीं कर सकते। पर आप कैसे किसी का मेहनत छीन सकते हो? चलो ठीक है, डिजिटल तो समझ में आता है कि एक एग्जाम पे डिजिटल निकलता है। इन्वर्टर निकालने के लिए आपको 5-5 एग्जाम्स देने पड़ते हैं, कोई तुक्का में 5 एग्जाम नहीं निकाल सकता। तो आपको पहले तो ये पॉलिसी हटानी चाहिए। एटलीस्ट जो इनोवेटर क्रैक कर लिया है, विंग्स 1 पूरा तरीके से एलिजिबल है, उसको बैंड डिपेंडेंसी हटाओ यार। किसी प्रोजेक्ट के मैनेजर के साथ अच्छा नहीं बने, मेरा मैनेजर के साथ अच्छा बनता है, जरूरी नहीं सबका बने। आपको पता है कि काम सब करते हैं या काम कोई नहीं करता, पर बैंड सबको अच्छा मिल जाता है। तो ये वाला एक प्रॉब्लम था यहाँ पर। तो आपको रहना नहीं रहना, मैंने आपको तीनों सिनेरियो बता दिए। अल्टीमेटली आपका डिसीजन है कि आपको रहना या नहीं रहना। पर अगर टीसीएस में आप रहना चाहते हो तो आप इन केसेस के में रह सकते हो, अदरवाइज आपको नहीं रहना चाहिए।
अब मैं बताता हूँ मेरे लिए रिजाइन करने का सबसे बड़ा रीजन क्या था। मेरे लिए था कॉन और डिसरिस्पेक्ट। एक तो मेरी कमिटमेंट जो मुझे मिल रही थी कि आपके लिए ये किया जाएगा, समीर आपको C2 प्रमोट कर देंगे, इवन व्हेन आई एम विंग्स वन एसोसिएट, इवन दो मैं जितने मेरे बाकी लोग मिलके काम कर रहे उतना मैं अकेले काम कर रहा हूँ। काम ही नहीं था मेरे प्रोजेक्ट में, मैं क्या करूँ, बस जितना भी मेरे पास मिल रहा है मैं तो अब टाइम से डिलीवर कर रहा हूँ ना, मेरी क्या प्रॉब्लम है इसमें। मैं सामने से बोल रहा हूँ कि गिव मी सम मोर वर्क, फिर भी ना तो मुझे कभी ए बैंड मिला, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ना ही मुझे ऐसा कोई एडिशनल बेनिफिट मिला प्रोजेक्ट के एंड से कि यार आपके लिए मैं वर्क फ्रॉम होम करा दूंगा या फिर आपको मैं क्या बोलते हैं C2 प्रमोट कर दूंगा, जबकि मुझे प्रॉमिस किया गया कि हो जाएगा, इस बैच में हो जाएगा, अगले बैच में हो जाएगा। करते करते आई वॉज सो मेंटली डिस्टर्ब्ड, क्योंकि बैंड का जब पीरियड आता है ना गाइज, तो एक समझो एक बंदा 3 के पैकेज से खुद का पैकेज को ओवर 10-11 पे लेके जा चुका है थ्रू हिज ओन मेहनत। इसमें कोई भी प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं, क्योंकि बी बैंड मिला। आप समझ रहे हो बी बैंड कितना कॉमन है, आप सबको पता है, फ्रेशर्स को बी ऐसे ही मिलता है, एक किसी किसी को मिलता है, मैं ये मानता हूँ। तो ये तो मुझे मिला नहीं, मुझे प्रोजेक्ट की तरफ से कुछ नहीं मिला। अगर प्रोजेक्ट गलती से मुझे सी दे दे तो व्हाट विल हैपन टू मी, ऑल माय पैकेज विल फ्लश डाउन इनटू गटर। फिर मैं क्या करूंगा उस सिचुएशन पे। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर स्विचिंग, क्योंकि मैंने बहुत फेथ दिखाया यार। मुझे पता है मुझे TCS में ही, हाँ मैं एक ये भी बताता हूँ, अगर आप रिजाइन कर रहे हो और आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप इंटरनली दूसरे प्रोजेक्ट में जा सकते हो, अगर मिलता है अच्छा प्रोजेक्ट, वो बताते हैं कि आपको ये चीज करने को मिलेगा, ये टेक्नोलॉजी पे काम करने को मिलेगा। TCS नॉट अ बैड कंपनी, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। आपके प्रोजेक्ट आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकता है अलाइन नहीं कर रहे हो, आपके अच्छे पैकेज पे हो, सबसे पहले आपको कंपनसेशन अच्छा मिलना चाहिए, आपको अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, किसी के लिए आप वो नहीं कर रहे हो, चैरिटी नहीं कर रहे हो, ठीक है, कंपनसेशन चाहिए। और उसके बाद फिर आपको काम अच्छा मिल रहा है, गो टू दैट प्रोजेक्ट। ये काम पसंद नहीं है, इस प्रोजेक्ट को छोड़ो, क्योंकि यार अगर आपकी जरूरत नहीं होगी ना, उनको पसंद नहीं आओगे आप, वो आपको निकाल देंगे। तो आपको पसंद नहीं आ रहा काम, तो आप भी निकलो वहां से। समझ रहे हो, आपका जहां पे हाईएस्ट पोटेंशियल काम कर सकता है आप वहां पे वर्क करो। अब मैं लास्ट पॉइंट पे आता हूं कि मैंने क्यों छोड़ा। तो मैंने छोड़ा डिसरिस्पेक्ट की वजह से। मेरे साथ ट्रीटमेंट HRs का या फिर लीड्स का अच्छा नहीं था। उनके हिसाब से नॉर्मल हो सकता है उनके सीनियर भी उनको वैसे ट्रीट करते होंगे, पर मैंने आज तक किसी को उस तरीके से ट्रीट नहीं किया, ना ही मैं चाहूंगा कि मुझे कोई ऐसे ट्रीट करे। कोई मेरे पे चिल्ला नहीं सकता, मेरे से गलती हुआ है, मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि यस मेरे से गलती हुआ है, आई विल ट्राई टू इंप्रूव इट। आप मेरे पे चिल्ला नहीं सकते, वी लिव इन कॉर्पोरेट। मैं इसको स्कूल में नहीं हूँ, स्कूल में भी नहीं होना चाहिए ऐसी माहौल, पर कॉर्पोरेट में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यू कैन नॉट शाउट एट मी एंड स्क्रीम एट मी, यू कैन नॉट शाउट एट मी फॉर वेयरिंग नॉट फॉर्मल। मैं अगर एक बार क्या हुआ था कि मेरे मेन ऑफिस दूसरी जगह पे, ठीक है, और TCS के ऑफिस में मैं जाता था सिर्फ और सिर्फ जिम करने के लिए। और TCS की एक दूसरी ऑफिस थी, साइप्रस बोलते थे उसको मतलब साइप्रस का कॉन्ट्रैक्ट में था TCS का, वो था मेरा मेन ऑफिस। तो अब मैं जिम करने जा रहा हूँ तो मैं फॉर्मल पहन के थोड़ी जाऊंगा, तो आई वॉज वेयरिंग सम T-shirt एंड जैकेट्स एंड एवरीथिंग। तो वहां पर क्या हुआ कि सम रैंडम HR, आई एम रीजनल HR एंड दिस एंड दैट, हाउ कैन यू वेयर दिस, वो समझ में नहीं आता है, ही स्टार्टेड शाउटिंग एट मी एंड दैट आई डिसाइडेड दैट आई एम नॉट गोइंग टू लिव इन दिस कंपनी एनी मोर, क्योंकि अब ये ज्यादा हो गया। मेरा यही है, मेरी पर्सनली ओपिनियन है कि अगर मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा तो इवन इफ आई एम गेटिंग डबल पैकेज, मैं छोड़ दूंगा वो जगह को। मेरे लिए रिस्पेक्ट बहुत मैटर करता है, क्योंकि मैं सामने वालों को फुल इज्जत देता हूँ, मैं उनकी केयर करता हूँ, उनकी छोटी से छोटी डेलीगेसी का। तो मैं चाहूंगा कि मुझे बहुत, आप ये नहीं करो कि जी हुजूरी करो, पर यार आप ऐसे बोल सकते हो ना कि समीर वाई आर यू नॉट वेयरिंग फॉर्मल, प्लीज आप इस चीज का केयरफुल रहो, अदरवाइज हम लोग रिपोर्ट करेंगे। तमीज से बोल दिया, चिल्लाने का क्या जरूरत था, बेवकूफ थोड़े ना हम। तो दैट वाज माय रीजन। और मेरा आपके लिए भी रहेगा कि कोई भी कंपनी अगर इफ दे शाउट एट यू, इफ दे डिसरिस्पेक्ट यू इन एनी वे, लीव दैट ऑर्गेनाइजेशन, यू आर वर्थ मोर देन इट। और मेहनत करने से नहीं डरो यार, क्योंकि देखो अल्टीमेटली आपको किसी का किचकिच काय का भी सुनना पड़ता है अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो, पहला चीज। दूसरा चीज, अपने खर्चे इतने मत बढ़ा दो। अगर आप कमा रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, सेविंग्स बढ़ाओ, खर्चे मत बढ़ाओ। जिससे क्या होगा, आपके पास लिबर्टी रहेगा कि आपको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है तो आप छोड़ सकते हो। मैं एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं अगर मेरे पास ना रिकॉर्डिंग्स है, शायद उनके जॉब पे आ जाए अगर मैं उसको यहाँ पे पोस्ट कर दूं तो, पर मैं वो चाहता नहीं। मैं किसी को, मैं ना लर्निंग का अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ। अगर आप वो वीडियो देख रही हैं मेरी जो चलो वो कौन से डिपार्टमेंट में वो भी नहीं बताता, उनको खुद पता ही होगा। वाइल रिजाइनिंग जो भी टीम्स कनेक्ट करते हैं आपसे, उन्होंने क्या किया, मेरे साथ कोई कनेक्ट नहीं किया। कनेक्ट उनको करना पड़ता है, टीम्स पे कॉल अरेंज होती है, वो उन्होंने किया नहीं, ठीक है। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिला नहीं, उसमें लिखा होता है लास्ट 7 दिन से पहले जमा हो जाना चाहिए। इतनी सारी डॉक्यूमेंट होती है, हम रोज तो रिजाइन करते नहीं, हमें क्या पता कौन सा डॉक्यूमेंट भरना कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं भरना। ये सब चीज हमारे साथ हुआ। तो फिर शी स्टार्टेड शाउटिंग कि आपने अभी तक भरा नहीं, फॉर्म ऐसा नहीं है, ये नहीं वो नहीं वो नहीं। आई टोल्ड हर व्हाई आर यू शाउटिंग। तो बोले भरा नहीं, क्या हुआ था, छुट्टी कैसे ली है, ऐसे कैसे करते वैसे करते। बोले माय फादर पास्ड अवे, दैट्स व्हाई आई हैव टू टेक द लीव। देन शी स्टार्टेड बीइंग नम अ लिटिल, बट फिर एक दूसरा एक्सक्यूज निकाल के शी स्टार्टेड शाउटिंग अगेन। दैट काइंड ऑफ नेचर शी हैज एंड आई वाज सो फेड अप। आई रिकॉर्डेड ऑल दोस थिंग्स सो दैट कल को कुछ अगर ऐसा हुआ तो आई कैन शो इट।
It's okay if somebody can have a bad day. I want her to learn from this, and I'm telling you 99% लोग ऐसे नहीं हैं, not even in TCS, not even in any organization, पर 1% भी लोग अगर ऐसे हैं तो don't take any kind of disrespect. आप reciprocate करो तुरंत कि नहीं भाई, you cannot do this. तो ये एक चीज हो गया. तो that was my reason to leave the company, and I told you how can you stay in the company. एंड अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आ जाओ, एंड ख्याल रखना अपना, अपने परिवार का बहुत सारा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. अस्सलाम वालेकुम. दिस वन इज फॉर TCS एंड ऑल द TCS एम्प्लॉय. मेरा लास्ट गिफ्ट समझ लो, फेयरवेल गिफ्ट. तो बेसिकली मैंने जितने भी TCS रिलेटेड वीडियो बनाए थे विंग्स के लिए, उसे मैंने रिपब्लिश कर दिया. आप जाओ, देखो और एग्जाम को क्रैक करो मेहनत करके. एंड टू TCS डोंट वरी, कोई भी पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी चीज़ विजिबल नहीं है. एवरीथिंग इज ब्लर्ड. बहुत मेरा टाइम भी गया उसके पीछे. सो रिस्पेक्ट दैट. एंड टू ऑल द एम्प्लॉयज़, ऑल द बेस्ट फॉर द विंग्स एग्जामिनेशन. आई होप कि अब आप क्रैक कर लोगे डिजिटल.